नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वस्वाङ्गं जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रमाण महावती रागादि विकल्प तोड़ के प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। सच में सरस्वती के प्रति भाव वंदन तो तभी हो सकता है जब दृष्टि निज में जुड़ जाए। निज स्वरूप में दृष्टि के जुड़े बिना इस जिनवाणी के प्रति सच्चा वंदन होता नहीं है। जिनवाणी का सच्चा वंदन इसी का नाम है, और यह जो भाव वंदन का स्वरूप है वही स्वरूप यहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से बतलाया जा रहा है। बहुत सुंदर चर्चा है। मानो निर्विकल्प अनुभूति का विधान, उसकी विधि, उसकी प्रक्रिया, उसको बहुत सरल शब्दों में बतला दिया हो। प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति जो सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं, जो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति चाहते हैं, जो संसार के दुखों का अंत करना चाहते हैं और सिद्ध समान सुख को अपने में उत्पन्न करना चाहते हैं, जगत जंजाल से छूटकर निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का रस चखने के इच्छुक जीवों को इसी विधि से मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने होंगे। इसके अलावा दूसरी कोई विधि नहीं है। आत्मा के अनुभव की क्या विधि है? वो कैसा अनुभव होता होगा जिस अनुभव के लिए लोग तरसते हैं। अनुभव बिन चैन नहीं मिलता, अनुभव बिन सुख नहीं मिलता। ये अनुभव वो चीज़ है जिस अनुभव के होने पर ही ये जीव सच्चे सुख को प्राप्त करता है। ये अनुभव वो चीज़ है जिस अनुभव के न होने से ये जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है। ये वो है। चिंतामणि रत्न के समान, कामधेनु के समान कितनी उपमाएं दो ये इस अनुभव के लिए। माने अनुभव माने सम्यक दर्शन, अनुभव पूर्वक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन और अनुभूति ये दोनों परस्पर में पर्यायवाची नहीं है। क्या कहा हमने? अनुभूति और सम्यक दर्शन ये दोनों पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अनुभूति से बाहर आने पर भी सम्यक्त्व कायम रहता है। अनुभूति क्षण मात्र के लिए, वो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव, लेकिन बाहर आने पर भी वो सम्यक दर्शन सविकल्प दशा में भी किस प्रकार मेंटेन रहता है, ये चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। ये बात बहुत विस्तार से गुमास्ते का उदाहरण देकर के बतलाई थी कि श्रद्धा उसकी बराबर कायम है, हर्ष विषाद करते हुए भी। और हमने भरतादि चक्रवर्तियों के, रामचंद्र जी, सीता जी आदि के उदाहरणों के माध्यम से भी इस प्रसंग को देखा था कि भाई चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। बस घर में रहें चाहे वन में रहें, सब काम जगत के किया करें। दुकानदारी में बैठे हों, बिजनेस कर रहे हों, काम धाम कर रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, दुनिया के काम कर रहे हों, सब कामों को करते हुए अंदर में सम्यक दृष्टि जीवों की ऐसी स्थिति का चित्रण करते हुए दो पंक्तियां मैंने कोई 25 साल पहले मिलाप चंद जी साहब से सुनी थी। मिलाप चंद जी पहाड़िया पंडित जी साहब, बहुत 1996 में तो उनका स्वर्गवासी हो गया था। सम्यक दर्शन के संदर्भ में वो वर्णन करते हुए परिहारिन की बातें कहा करते थे। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं।
फनिहारिन बातें करे खूब मचाए शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। क्या 21 साल हुए उनका स्वर्गवास हुए? क्या 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 गजब बात है, बोलो आप। फनिहारिन समझते हो ना? फनिहारिन गाँव में कुएं से पानी भरने वाली महिलाएं हैं, सर पर मटका रखने वाली, मटका रखे हुए सर पर, और 5-7 महिलाएं और 5-5 मटके माथे पर हैं, और हंस रही है, मजाक कर रही है, खेल कूद करती हुई चल रही है, और माथे से क्या मजाल जो मटका गिर जाए। क्या चक्कर है आखिर वो मटका कैसे नहीं गिरता है? 4-4 मटके ऊपर रख करके और चल रही हैं, और कितनी लंबी लंबी दूरियां, आधा किलोमीटर दूर है, 1.5-2 किलोमीटर, बोलो आप, 1.5-2 किलोमीटर दूर ऐसे मटका माथे पर रख करके चलती हुई गिर जाता होगा? नहीं। क्यों? मन वहां है, उपयोग वहां है, काम कर रही हो कुछ भी। फनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। ज्ञानी जन सब काम करे, खाए पिए और उड़ाए मौज, पर रहता है हर समय मन गायक की ओर। बोलो, कुछ भी काम करो मन कहाँ रहता है? मन तो अपने गायक स्वभाव की तरफ है। एक क्षण मात्र के लिए भी उस गायक को भूलते नहीं है। स्वभाव पर दृष्टि बराबर बनी रहती है। स्वभाव से दृष्टि कैसे चली जाए? बोलो, जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, इधर उधर दौड़ने वाला, 2 साल का बच्चा है, हाथ छुड़ा करके, उंगली छुड़ा करके भागता है इधर उधर, और माँ को चिंता होती है कि तुम चिंता मत करो, जाएगा कहाँ? उतनी दूर तक भागेगा जहां से माँ दिख रही है, उससे आगे नहीं जाएगा। एक बार जिस ज्ञानी पुरुष ने, जिस भेद विज्ञानी ने अपने स्वभाव का अनुभव कर लिया, माने अपने उपयोग को उस खूंटे से बांध दिया, बोले आप छोड़ दो, अब कहीं नहीं जाएगा, अब कहीं जाने वाला नहीं है, उसका उपयोग घूम फिर करके फिर बाहर लौट करके, वापस लौट करके अपने स्वभाव की तरफ आए बिना नहीं रहेगा। ऐसा ही स्वरूप है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जिन्होंने एक बार उस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की अनुभूति कर ली है, जिन्होंने सिद्धों जैसे सुख का अनुभव कर लिया है, परमात्मा जैसे आनंद का अनुभव किया हो, अब बाहर निकलने के बाद कौन नहीं चाहेगा उस आनंद को बार बार चखना? बार बार में उस आनंद को चखने की भावना होती है। यद्यपि यह बात अलग है कि उस आनंद की अनुभूति के लिए थोड़ा सा गैप पड़ जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। प्रैक्टिस नहीं है ना, अभी चाहते हैं, अभी उस आनंद को चाहते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं है। तो कहते हैं अब वो जो दोबारा अनुभव करता है कुछ महीनों के बाद, तो दोबारा अनुभव करने में उसकी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया यहाँ बतला रहे हैं, लेकिन वही प्रक्रिया अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के भी लागू होती है। यद्यपि ये जिस व्यक्ति की निर्विकल्प अनुभूति की बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति पहले अनुभव कर चुका है, सविकल्प दशा में आया है। निर्विकल्प दशा से निकलकर सविकल्प दशा में आना ये छद्मस्थों का कार्य है। केवल ज्ञानी परमात्मा निर्विकल्प अनुभूति से बाहर नहीं निकलते, सिद्ध परमात्मा निर्विकल्प अनुभूति से बाहर नहीं निकलते। उनके वो निर्विकल्प अनुभूति निरंतर सादी अनंत काल के लिए बनी रहती है, अखंड धारा प्रवाह रूप से। वो आनंद 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 की धारा बराबर बनी रहती है। वो आनंद की धारा चौथे गुणस्थान वर्ती के जो बनी रहती है वो शुद्ध परिणति जन्य है, और सिद्ध परमात्मा की जो आनंद की धारा है वो उपयोग की एकाग्रता जन्य है, शुद्धोपयोग जन्य है। इतना सा फर्क है। तो देखिए क्या विधि है उस अनुभूति की, उस सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है, उस आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद रस चखने की क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि हमने परसों भी इस पैराग्राफ को पढ़ा था और कल भी इसकी कुछ पंक्तियों के संदर्भ में हमने चर्चा की है,
आज हम इन पंक्तियों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपको ध्यान होंगे कल के विषय जिसमें कहा था कि सर्वप्रथम तो सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या है? जब भी बैठो, जब भी मौका मिले, इस वस्तु स्वरूप का विचार चालू हो जाना चाहिए। इस कण कण की स्वाधीनता का विचार चालू हो जाना चाहिए। ये काम के लिए कोई आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। कई लोग मिलते हैं, अरे साहब टाइम नहीं है साहब, क्या करें? हमें भी टाइम मिलेगा तो धर्म ध्यान करेंगे। अरे धर्म ध्यान के लिए टाइम अलग से नहीं निकालना पड़ता। धर्म ध्यान कोई अलग से नहीं होता। धर्म ध्यान के लिए अलग से टाइम निकालना पड़े, धर्म ध्यान किसी क्रिया का नाम है, धर्म ध्यान किसी आडंबर का नाम है, धर्म ध्यान किसी बाहरी उठापटक का नाम है, किसी बाहरी प्रवृत्ति में उलझने का नाम धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान उसका नाम है जो सहज पने चलता रहे। सहजता का नाम धर्म है। जहां सहजता नहीं है वहां धर्म नहीं होगा। सहज 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 हर स्थिति में। अभी तो कहाँ, घर में रहो चाहे वन में रहो, और क्या कहें मतलब आपको, सब काम जगत के किया करो। अभी तो कहा कुछ भी कर रहे हो, ध्यान उधर है। हमने नहीं कहा था गाड़ी चलाते समय जिन कार्यों का हमारे को अभ्यास हो जाता है, फिर अभ्यास हो जाने के बाद में फिर काम कुछ भी करते रहो, बातें करते रहो, हंसी मजाक करते रहो, लेकिन उपयोग से वो चीज हटती नहीं। गैस पर दूध रख देवे और काम इधर उधर करते रहे, ध्यान उधर है, कैसे चला जाए, क्या मजाल, क्या? और निगाह गई वहां से और दूध गया। आप जिस समय आंच पर, गैस पर दूध रखते हैं, दूध का बर्तन गर्म करने के लिए, फिर आप वहीं खड़े रहते होंगे 5 मिनट, सब काम करते रहते हैं, सब काम करते रहते हैं, फिर तो दूध चला जाता होगा। दूरी इतनी रहती है, ज्यादा दूर नहीं जाते, और दूसरे काम करते करते भी निगाह बराबर रहती है। ये निगाह का ही तो काम है। निगाह माने दृष्टि, दृष्टि माने श्रद्धा, ये श्रद्धा का काम है, ये निगाह का काम है। और जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है उसका नाम है सम्यक दृष्टि। सिद्धों का लघुनंदन कहते हैं सम्यक दृष्टि को। सिद्धों का लघुनंदन हो गया है, सिद्ध बनने वाला है अल्पकाल में। अरे अनंत संसार का जिसने अंत कर दिया है, अनंत संसार जिसका अभाव को प्राप्त हो गया है, ये उस व्यक्ति की चर्चा चल रही है। समुद्र, पूरा समुद्र जितना जल, वो चुल्लुकु प्रमाणम, इतना सा रह गया। अनंत संसार का अंत आ गया है। संसार समुद्र का किनारा जिसको नजदीक आ गया है, जिसको मोक्ष दिखने लगा है। अभी कुछ भव होंगे। बुध याच हूं तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी इस बात को बराबर जानते हैं कि भव भव क्या, अभी कुछ भव मिलेंगे। अभी इस भव से मुक्ति नहीं है, डायरेक्ट मुक्ति नहीं हो रही है, कुछ भव मिलेंगे। लेकिन उसको भरोसा है इस बात का कि अब लंबा काल नहीं है संसार परिभ्रमण का, अब मुक्ति मिलेगी। आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं? कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, जब कभी हम इस प्रकार की बातें करते हैं तो कुछ लोग ऐसा कहने वाले भी मिलते हैं, अरे यार क्या रखा है, यही मौज मस्ती है अपने, तो यहाँ क्या कमी है बताओ? सारे आनंद है, सारे आनंद है, आनंद में कौन सी कमी है बताओ? लेकिन भैया जहाँ तुम्हें आनंद दिख रहा है, जहाँ तुम्हें चैन दिख रहा है, जहाँ तुम्हें संतुष्टि दिख रही है, वो संतुष्टि चैन के काल में भी कभी कभी अंदर से ये अनुभव होता है, पता नहीं यार बेचैनी क्यों, पता नहीं शांति नहीं मिल रही। सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी पता नहीं सुख नहीं है, वो शांति नहीं है। आप सोचो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों का जीवन, जब हम प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो सारे प्रसंग प्रथमानुयोग के किस बात को दिखाते हैं? यही तो दर्शाते हैं। सब कुछ होते हुए भी नौकर चाकर है, राजपाट है, लंबा चौड़ा परिवार है, सब तरह के साधन हैं, सुविधाएं हैं, सब भोग सामग्रियां हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी पता नहीं, लेकिन अंदर में शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं, चैन ही नहीं मिल रहा है अंदर में बेचैनी है। और उस सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मानो वो जो तड़प है, उसके लिए फिर क्या करते हैं? घर छोड़ के निकल जाते हैं, संयम अंगीकार कर लेते हैं, महाव्रती हो जाते हैं।
वो चख लेते हैं एक बार वो अपना रस, फिर जिसने वो रस चख लिया फिर क्या होगा? रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। ऐसे भजन चलते थे पहले शैलियों में, क्या इसी धुनों में। आजकल तो फिल्मी धुनों पर चलते हैं ना मालूम क्या क्या। वो शैली खत्म हो गई। जयपुर में तो शैलियाँ बहुत चलती थी ऐसे, मास्टर गोपीचंद जी साहब और सब। कई बार हम लोग भी जाते थे बचपन में, हमें ध्यान है। अब कितने साल पुरानी बात होगी समझ लो, अब 30-32 साल पुरानी बातें, 30-30 साल पुरानी बातें हैं। महीने में एक आध बार हैं जागरने के लिए, कभी लूणवा, कभी मोजमाबाद, कभी कहीं है ऐसा। और क्या चलता था? जब निज आत्म अनुभव आवे, हैं झूमते थे लोग तब, और कछु न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। जब आत्मा का अनुभव आता है क्या, और कुछ नहीं सुहाता है, फिर वही दिखता है क्या, उसके अलावा और क्या दिखे फिर उसको। अब वो जो आत्मा का अनुभव जिसने चखा है, जिसको उसका स्वाद आ गया है, अब उसको कुछ सुहाता ही नहीं है, अब और कुछ दिखता ही नहीं है। उपयोग बार बार में बाहर में भी आता है, फिर दोबारा अंदर की तरफ उपयोग दौड़ता है, फिर दोबारा उपयोग स्वभाव की तरफ आकर्षित होता है। उन जीवों की चर्चा चल रही है। सर्वप्रथम भूमिका में क्या करना है हमारे को? भेद विज्ञान, स्व पर का, स्व और पर का भेद विज्ञान करें। साहब ये स्व और पर का भेद विज्ञान कहाँ होगा? मंदिर में होगा कि गिरनार जी में होगा? शिखर जी जाकर के होगा, शिखर जी जाकर के। बुंदेलखंड की यात्रा कहाँ करें बोलो? सोनागिर जी चलते हैं। सोनागिर जी काहे के लिए? स्वपर भेद विज्ञान के लिए। अरे तो स्वपर भेद विज्ञान का स्वरूप नहीं समझता। स्वपर भेद विज्ञान किसी क्षेत्र की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि स्वपर भेद विज्ञान बाहर में नहीं होता, स्वपर भेद विज्ञान अंदर में होता है। भेद विज्ञान ज्ञान, विशेष ज्ञान कैसा? निज और पर। स्व कौन है और पर कौन है, भाई इतना ही तो पहचानना है। अपने और पराये का भेद विज्ञान तो सदा से करते, हमें तो बहुत प्रैक्टिस है बचपन से, थारा मारो करते रहते हैं। ये अपना है, ये पराया है, अपना पराया बचपन से नहीं जानते। बस समझ लो आप वही काम अभी करना है क्या, जो काम बचपन से जानते हैं ना, ये मेरा है, नहीं ये मेरा है कैसे दूंगा। छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं ना इस बात को, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरी मम्मी का है। तो ये जो भेद करने की जो दृष्टि है, इसका मतलब भेद करना तो आता है क्या? इसका मतलब इतना तो आता है कि दो चीजों को कैसे न्यारा करें। ये असॉर्टिंग तो करते हैं आप, दाल लेकर के ये इधर करते जाते हैं, ये आ गया, ये कचरा अलग करते जाते हैं। रोजाना कंकर और दाल अलग अलग करते हैं ना। चावल बीनते हैं, गेहूं बीनते हैं, दालें छानते हैं, तो सब अलग अलग करते हैं। इसका मतलब आपको अलग अलग करना तो आता है क्या? ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। देखो आप, जिसको ये अलग अलग करना आता है वो ये काम कर सकता है। मैं यदि युगल जी बाबू जी के शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, जिस व्यक्ति को मूंगफली छील कर खाना आता हो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। बोलो ये आता है क्या? वो छिलका और मूंगफली क्या, वो उसको उतारा, छिलका फेंक दिया और मूंगफली खा गया क्या? बस ये काम, ये जिसको आता है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। इतना आसान काम है। और यदि मैं डॉक्टर वारेली जी के शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, सम्यक दर्शन इतना आसान काम है कि एक कप चाय का प्याला बना करके पीना कठिन है, लेकिन सम्यक दर्शन उससे भी सरल है। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है
निज पद पाना, सबसे सरल है निज पद पाना। ये क्यों? सर चाय तो हमने कई बार बना करके पी है, क्या बात कर रहे हो आप? चाय बना करके पीना वो आपको कठिन लग रहा है? अरे भैया, सर्व साधन और सुविधाएं तुम्हारे पास में मौजूद है क्या, इसलिए सरल लगता है। हाईवे पर चले जाओ क्या, और रास्ते में जंगल में गाड़ी खराब हो जाए और 10-5 किलोमीटर आगे पीछे जाने की व्यवस्था नहीं हो, और उस भयानक जंगल में उस हाईवे पर, और 3 बजे सर दर्द हो जाए बिना चाय के, क्या अब तड़प चालू हो गई क्या? अब बिना चाय के क्या करें? अब तो चाय चाहिए। बोलो क्या चाहिए अब आपको चाय के लिए? दूध का अरेंजमेंट हो गया, जैसे तैसे करके दूध का अरेंजमेंट हो गया। अब क्या करें? अरे दूध का क्या करूं? चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, चूल्हा भी है, गैस भी है, बर्तन चाहिए, और फिर देशलाई नहीं है। अब बोलो क्या करें? माचिस की तिल्ली नहीं है, क्या क्या चाहिए? आप सोचो कितनी पराधीनता है उसमें, कितना परतंत्रता का काम है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कितनी परतंत्रता चाहिए बताओ, कितनी परतंत्रता चाहिए? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान फलो सो सम्यक ज्ञान कलाए। कैसी पंक्तियां हैं, सोचो। गुनगुनाते रहो आप, बस इसका विचार करते रहो, इसका चिंतन करते रहो। पर द्रव्यन्ते भिन्न, कि अब इसके लिए परद्रव्य तो चाहिएंगे। अरे परद्रव्य थोड़ी ना चाहिए, परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, अपने आत्मा की श्रद्धा, अपने आत्मा का उत्साह, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। अपनी श्रद्धा का झुकाव अपने आत्मा के प्रति हुआ, बोले सम्यक दर्शन हो गया। किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी क्षेत्र की जरूरत नहीं है, शास्त्र की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है, पीछे कमंडल की जरूरत नहीं है, जिनवाणी नहीं चाहिए, उपदेशदाता नहीं चाहिए, समझने समझाने वाले नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बोलो? कि साहब कपड़े, कुर्ता पजामा तो पहनना पड़ेगा ना। कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। क्या करना पड़ेगा? कौन सा भोजन करें कि सम्यक दर्शन हो जाए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करें बोलो? की भाषा में तू मैं बस। पर द्रव्यन्ते भिन्न, बस इतना काम। कैसा भेद विज्ञान कर लिया, ये अलग है और ये अलग है, तू और मैं। क्या असली तू मैं जहां हो जाए तो यह सम्यक दर्शन। कितना आसान है सोचो आप इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। अपने में अपनापन, अनादिकाल से आज तक अपने में अपनापन नहीं किया, पर में ही अपनापन करता रहा। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। क्या हो रहा है बोलो? कहां जा रहा है साहब जीवन आपका? जो अपना नहीं है उसके अपनेपन में। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। अपने आप को धोखा दिया है पर मैं अपनापन करके, क्या पर के प्रति अपनापन, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा 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 करता हुआ अपने आप को ही छलने का प्रयास किया है और कुछ नहीं। तो आप क्या करें? अंतिम पंक्ति है इसी भजन की, अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया, पर मैं अपनापन करके मैं अपने से चला गया। पर में अपनापन किया तो अपने आप से चला गया, और अपने में अपनापन किया तो अपने में चला गया। अपने में अपनापन करने की विधि की चर्चा चल रही है। क्या करें? वेद विज्ञान करो।
पहचानो मैं कौन हूं। पर से भिन्न अपने आत्म तत्व की अनुभूति। पर कौन है, निज कौन है, अपने और पराये का भेद विज्ञान हो जाए। अपने में क्या क्या बातें शामिल होगी, पर में क्या क्या है। जो पर है वहां से दृष्टि हटानी है, जो निज है वहां दृष्टि जमानी है। इतना काम करना है। उस भेद विज्ञान के संदर्भ में इन्होंने कहा स्वपर भेद विज्ञान कब करना है, वैसा कब करेंगे, कब भूल जाता होगा ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। अपना नाम कब भूल जाता होगा, बताओ आप अपना नाम कब भूल जाते हैं। मैं मनुष्य हूं ये बात आप कब भूल जाते हैं, कब याद नहीं रहती है आपको। मैं पुरुष हूं ये बात कब भूल जाते हैं। अरे निरंतर जो व्यक्ति अपने आप को जैसा मानता है तदनुरूप उसका कार्य, क्रियाकलाप, परिणति, सब अवस्थाएं उसी हिसाब से होती रहती है। कभी ऐसा होता है सुबह सो करके उठे, आप रात भर से सो रहे थे, सुबह उठे और उठते ही पहले खड़े होकर के आपके हाथ में झाड़ू आ गई है झाड़ू लगाने के लिए। ये क्यों, ये मेरा काम थोड़ी है। क्या आपके हाथ में क्यों आ जाती है। जो व्यक्ति जो काम समझते हैं उस कार्य रूप से वो स्वयं सहज ही परिणमन करने लगते हैं। जिसने अपने आप को जो स्वीकार किया ये मैं हूं तो ये मेरा काम है, ये मैं नहीं हूं ये मेरा काम नहीं है। जो अपने आप को स्त्री मानते हैं वो वैसा कार्य चालू हो जाता है, जो अपने आप को पुरुष मानते हैं वो वैसा कार्य शुरू कर देते हैं। आपको कमाने का भाव क्यों नहीं आता और आपको रोटी बनाने का भाव क्यों नहीं आता, वो भाव ही नहीं आता। कभी आता है ऐसा भाव रोटी बनाने का, ये नहीं आता। मैंने जो अपने आप को जैसा मानता है उसके अंदर में उसी तरह के भाव आते हैं। तो जो अपने आप को भगवान मानता हो, जो अपने आप को परमात्मा मानता हो, जो अपने आप को त्रिकाली ध्रुव मानता हो, उस व्यक्ति के हृदय में कर्ता धर्तापन के भाव कैसे आ सकते हैं। भगवान तो अकर्ता होते हैं, भगवान तो वीतरागी होते हैं। हमारे भगवान वीतरागी हैं। पूरे दुनिया भर में सारे भगवानों में हमारे भगवान वीतरागी हैं। और जो अपने आप को भगवान माने वो, अरे आप क्या बात करते हो, आप अच्छे इंसान तो बन जाओ। कई लोग ऐसी बातें करते हैं। जब हम भगवान बनने की बात करते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो कई लोग सामने से क्या कहते हैं, अच्छे इंसान तो बन जाओ, भगवान बनेंगे, भगवान बनने की बातें करते हैं। अरे भाई सुनो, हम तो तुम्हें इंसान ही समझते थे, अब हमें आज पता लगा कि तुम अपने आप को इंसान भी नहीं समझते। हमें नहीं पता था इस बात का कि आप अपने आप को इंसान भी नहीं समझते। इंसान तो बन जाओ, पहले इंसान तो बन जाओ। इंसान नहीं हो, आप इंसान नहीं हो। जिसकी दृष्टि भगवान बनने के ऊपर है, अरे जिसका लक्ष्य वहां का है, वो खोटे काम नहीं कर सकता। जो अपने आप को भगवान जैसा अनुभव करे वो व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। मैं भगवान होकर के झूठ बोलता हूं, नहीं बोल सकता। हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें शास्त्रों में कही है, जिनवाणी की बातें हैं ये। सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया, द्रव्य संग्रह की मूल गाथा। मगण गुण ठाणे ही चौदसी अवंतित शुद्ध नया, विनया संसारी सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया। इस शुद्ध नय की दृष्टि से देखो तो सर्व जीव सिद्ध समान है। सर्व जीव छे सिद्ध सम, सारे जीव सिद्धों के समान है। वर्णी जी का कीर्तन, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। सामने से प्रश्न कर लिया, अरे वाह 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 वर्णी जी गजब कर रहे हो आप। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, एक इस प्रकार की बातें करते हो आप। ये बात को जच नहीं रही है हमारे को। ये कैसी बातें कर रहे हो आप, अपने आप को भगवान समझते हो। आगे वाली पंक्ति में बिल्कुल स्पष्ट हो गई बात। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वेद राग यह राग वितान। बोलो, मम स्वरूप है सिद्ध समान,
अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। क्या गजब है, बोलो आप। वर्णी जी ने ये अपने पंडित साहब कहा करते थे, जब आज से अभी तो बहुत साल हो गए उस बात को, मैंने लगभग 70 साल पहले क्या जब यहाँ आए थे वर्णी जी, चौक में क्लास लगती थी। आप भी कह रहे हैं, देखो आप पंडित साहब संतोष जी याजरी जी साहब बराबर कहा करते थे 50 साल पहले, 60-70 साल पहले जब वो यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ चातुर्मास किया था वर्णी जी ने, हाँ सहजानंद जी वर्णी। तो वे बराबर ये प्रवचन खत्म होने के बाद में ये गुनगुनाया करते थे, बोला करते थे, और पूरी सभा झूम जाती थी। क्योंकि इसकी धुन कौन सी है? रघुपति राघव राजा राम तो ये उस धुन पर है। तो उस जमाने में गांधी जी के समय में क्या, जब वो बहुत फेमस हुआ तो उस धुन पर उन्होंने ये कीर्तन लिखा, और ये कीर्तन पूरी सभा में सैकड़ों लोग बैठे हुए उसको गुनगुनाते रहते थे। और जैसा ये सुंदर कीर्तन है, इसी तरह का अत्यंत सुंदर कीर्तन जो प्रतिदिन शास्त्र सभा के बाद में हम लोग बोलते हैं यहाँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कोई बात है, गजबी रहस्यमय है सारी बातें, आत्मा की अनुभूति के लिए भाई। तो क्या बात आ गई, अपने आप को परमात्मा स्वीकार करो, ये भेद विज्ञान करो। किस किस से भेद विज्ञान कर रहे हैं? जगत के सारे पदार्थ वो तो सब पर हैं ही, भिन्न पदार्थों के साथ में भेद विज्ञान करने की कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, सभी जानते हैं वे तो पर हैं। अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हुए जो संयोग हैं, जिनको शास्त्रों में नौकर्म कह करके पुकारा जाता है, वे नौकर्म भी भिन्न है। क्योंकि वे नौकर्म आपके कहां कहां छोड़ करके आए हो आप सब, और यहां जिन मंदिर में आ गए हो तो अपने से भिन्न है ना। प्रकट जुदे धन धामा, प्रकट जुदे हैं वो तो सब, उनसे भिन्न अनुभव करो कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो तो स्त्री पुत्रादिक से भिन्न, और आगे बढ़ो तो देह से भिन्न, शरीर से भिन्न तक आ गए। शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं, कभी फील होता है ऐसा? शरीर से भिन्न आत्मा की अनुभूति कैसे होती होगी? बोलो, आप किससे चलते हैं? आप पैरों से चलते हैं कि पैरों के बिना चलते हैं? आप आंख से देखते हैं कि आप ज्ञान से देखते हैं? आप कान से सुनते हैं कि आप ज्ञान से सुनते हैं? बोलो, सुनने की क्रिया का करता, देखने की क्रिया का करता, कौन देखने वाला है, कौन जानने वाला है? जाननहार तत्व अंदर में बैठा है, शरीर नहीं करता ये काम। आंखें देखती हो, कान सुनते हो, छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं तो मुर्दे को देखना चाहिए, वो क्यों नहीं देखता है? आंखें खराब हो गई, अब क्यों नहीं दिखता है? देखने वाला अंदर में दूसरा है क्या? आंखें खराब हो गई फिर भी दिखता है, क्या दिख रहा है? ज्ञान से दिख रहा है। आंखें खुली हो या हो बंद, बोलो, दिख जाता है, सामने वाले दिख जाते हैं। सामने हो पर नजर नहीं आती, और जो सामने नहीं है वो नजर आते हैं। ऐसे ऐसे बहुत प्रसंग है न्याय शास्त्रों के अंदर, तो इस प्रकार की बहुत चर्चाएं की है। पीहिते कारागारे, पीहिते कारागारे तमसी चे सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये, मयि चे निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। ये पंक्तियां उसमें क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक के अंदर भी कोट की है। पीहिते कारागारे, क्या? और कैसे वो बंद जो कारागार है उसमें, तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये, तमस मतलब अंधकार, कैसे? सूची, सूची मतलब सुई, मुख
अग्रभाग, क्या दुर्भेद्य, माने सुई की नोक बराबर भी प्रकाश वहां नहीं है। उस अंधकार को जहां नहीं भेजा गया, ऐसा घना अंधकार है, ऐसे जेल में किसी व्यक्ति को बंद कर दिया है। क्या काले पानी की सजा, काले पानी की सजा, काल कोठरी में, ऐसी काल कोठरी में डाल दिया है। क्या और मई चैन निमिलित नयने, बंद है, काली पट्टी बांध दी है आंखों के ऊपर, आंखें बंद है उसकी, बिल्कुल आंखें बंद, घना अंधकार है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। तथापि वो कहता है तथापि कांताननम व्यक्तम, फिर भी मुझे अपनी पत्नी का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या बात कर रहे हो? नहीं होता है ऐसा, नहीं होते ऐसे। ऐसे आपको पिक्चरों में नहीं मिल जाएंगे इस तरह के प्रसंग की, इसको ये सजा दे दो, इसको मार दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, इसकी आंखें निकाल दो इसकी, ये कोई बात नहीं, मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। तथापि कांताननम व्यक्तम, ऐसा ये ज्ञान है, ये ज्ञान की ये सामर्थ्य है जिसको प्रकाश की जरूरत नहीं है, जिसको रोशनी की जरूरत नहीं है, जानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, ये सामर्थ्य है। इसका मतलब जाननहार, जानने वाला, वो जीव तत्व जिसमें जानने का लक्षण है, जिसमें जानने का गुण है, जिसमें जानने की सामर्थ्य है, वो तत्व इस शरीर से भिन्न इस देह रूपी देवालय के अंदर विराजमान है, वो कोई और है, वो मैं हूं। शरीर से भिन्न अनुभव करना अपने आप को, न केवल शरीर से भिन्न, देह छूट जाएगी, देह विनाशी और मैं अविनाशी, ऐसा भेद ज्ञान पकड़ेंगे। पुराने भजनों में ऐसी पंक्तियां, देह तो विनाशी है, शरीर तो छूट जाने वाला है और मैं चला जाने वाला हूं, ये धारा बराबर चलती रहे। उठते समय भी, बैठते समय भी, खाना खाते समय भी, मैं खाने वाला के खाने वाले को जानने वाला, मैं नहाने वाला के नहाने वाले को जानने वाला, मैं सोने वाला के सोते हुए को जानने वाला, बोलो मैं चलने वाला के चलते हुए को जानने वाला। अरे मैं गायक हूं, गायक, मैं जाननहार हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं करता धरता नहीं हूं, जगत के क्रियाकलापों को मैं कर सकूं ऐसी त्रिकाल मेरे में सामर्थ्य नहीं है, और मैं अपने गायक स्वभाव की अनुभूति कर सकूं ऐसी सामर्थ्य सदा काल मेरे में मौजूद है। पर में चलती नहीं है, अपने में चल सकती है, जहां चलती नहीं है वहां जबरन चलाने का प्रयास करता है, और जहां चल सकती है वहां चलाता नहीं। कोशिश करते रहो ऐसे। क्या फिर क्या कहा है इन्होंने, देखो आगे, ऐसे क्या करना है, 9 कर्म से भिन्न हो गया, फिर द्रव्य कर्म से रहित, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म हैं, मैं इन कर्मों से भी भिन्न हूं। ये कर्म भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये कर्म मेरे बांधने से बंधते नहीं और मेरे छोड़ने से छूटते नहीं, क्योंकि ये कर्म मुझे दिखते नहीं। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि जब मेरा उपयोग मेरे स्वरूप में एकाग्र होता है तो ये कर्म छूटे बिना रहते नहीं। क्या ये कर्म थर थर कांपते हैं स्वरूप की एकाग्रता होने पर, अपने आप छोड़ करके भागते हैं, टिकते नहीं है ये कर्म। अपने को क्या काम करना है, कर्मों को निकालना है, कर्मों की निर्जरा करनी है, कर्मों की निर्जरा तो करनी है ना। अरे कर्म की निर्जरा तू कर नहीं सकता, ये श्रद्धा होनी चाहिए। अपने में अपनापन कर सकता है, और जो जीव अपने में अपनापन करता है उसके कर्म स्वयं छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ते, उसके कर्म अपने आप छूट जाते हैं। ये विधि है द्रव्य कर्म से भिन्न, कर्म जड़ और मैं चेतन, ये कहा ना इन्होंने। ऐसे अनेक प्रकार से वेद विज्ञान करे, ऐसा लिखा है इन्होंने, अनेक प्रकार स्वरूप में अहम बुद्धि धारण करता है। 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित, ये जो राग पर्याय उत्पन्न हो रही है, कषाय उत्पन्न हो रहा है, ये जितने तरंगे उठ रही है, विकल्पात्मक तरंगे, पूरी ये भी मैं नहीं हूं, इनसे भी रहित, 9 कर्म से रहित, द्रव्य कर्म से रहित और भाव कर्म से भी रहित, क्रोधादि विभाव भावों से भी रहित, केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अपने स्वरूप को केवल ऐसा स्वीकार करो, मैं तो चैतन्य चमत्कार मात्र हूं। चमत्कार है ये चैतन्य का चमत्कार कुछ कम नहीं है। आपको ये चमत्कार कम नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ आप बैठे बैठे आप घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है इसे पहचान लो, ये चैतन्य चमत्कार नहीं है।
अभी तो अनुभूति वाले चमत्कार की बात कर रहे हैं, यहाँ तो उस आनंद वाले चमत्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का चमत्कार भी कम नहीं है। फोन आया हमारे पास में, ये चीज मिल नहीं रही है, और हमने तुरंत कहा वहां रखी अलमारी में, फोन करके देखो कि 1 मिनट फोन चालू रखना, मैं देखती हूँ। और फोन अलमारी खोली और देखा ये नहीं मिल रही है, यहाँ तो यहाँ है ही नहीं। कह रहे मुझे दिख रही है, वहीं रखी है, ये देखो, थोड़ा सा कागज हटा करके देखना, वहीं है। क्या हाँ मिल गई। अब कैसे मिल गई? सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिख रही है, और 20 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को आंख से दिखाई दे रही है, फोन पे बात करते हुए दिखाई दे रही है। ये काय में दिख रही है बताओ? ज्ञान है ना, ज्ञान में दिख रही है। ये चैतन्य का चमत्कार है जिसमें ये बात दिखाई देती है। ये कोई अपूर्व चीज है, वो ज्ञान का अनुभव करे। वेद विज्ञान ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, अमृतचंद्र स्वामी कह रहे ज्ञान में लीन हो जाए, ज्ञान स्वभावी आत्मा में लीन हो जाए, उपयोग में उपयोग, अपने में अपनापन, ऐसा। तो पर का भी विचार देखो आगे, भाव कर्म से रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। क्या पहले तो 2 किए थे ना अपन ने, एक तरफ मैं और एक तरफ पर। अब पर का भी विचार छूट जाए, अब पर से भी छूटेगा, फिर क्या होगा? केवल स्वात्म विचार ही रहता है। यहां भी विकल्प चल रहे हैं अभी 2 दशा, पहले तो 2 टुकड़े कर दिए अपन ने। एक तरफ सारी दुनिया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये एक तरफ। दूसरी तरफ मैं स्वयं परमात्मा, क्या है? भगवान आत्मा, ये देह देवालय में विराजमान है। ये 2 हो गए। तो अभी पर का विचार छूट गया, अब दूसरे के बारे में विचार नहीं, अब गृहस्थी के बारे में नहीं सोचना, अब बिजनेस के बारे में नहीं सोचना, यहां तक कि पर में देवगुरु धर्म भी शामिल हो गई। अब उनके बारे में भी विचार नहीं करना। अब किसके बारे में विकल्प चलने लगे? स्व के बारे में। स्वात्म विचार ही रहता है। वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, माने अनेक प्रकार ये मैं हूं। ये जो अहम बुद्धि धरता है की जो बात चल रही है, ये भी अभी शुद्धोपयोग नहीं हुआ है, ये भी अभी निर्विकल्प अनुभूति की बात नहीं है, ये भी उपयोग में उपयोग नहीं गया है। ये जो अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, इसका अर्थ क्या हुआ? अनेक प्रकार ये मैं हूं, अच्छा अनंत गुणों वाला मैं हूं, अनंत शक्तियों वाला मैं हूं, ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड में हूं, ओहो मैं जाननहार हूं, मैं प्रभु हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूं, मैं अजर अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। देखो आगे लिखा, चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं परमात्मा छूं। हेम नक्की कर, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्ध बुद्ध निरंजन अविनाशी निराकार अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ऐसा ज्ञायक स्वरूप वो मैं हूं। ये निरंतर चलता रहे। अभी विकल्पों में ये बातें चल रही है। योग सार की जैसी गाथा, हे आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। अब बोलो आप, लोग कहते हैं साहब आप आत्मा को परमात्मा कहते हो, परमात्मा को आत्मा कहते हो, अपने आप को परमात्मा जैसा कहते हो। अरे हम नहीं कह रहे हैं, 2-2 हजार साल पहले आचार्यों ने लिखी है, वीतरागी संतों की मूल गाथाएं हैं। योग सार की 22वीं गाथा है शायद, योग सार याद है ना, 22 नंबर की गाथा है योग सार की। हे आत्मा परमात्मा, क्या बात कर रहे हो? आत्मा परमात्मा, हाँ परमात्मा ही आत्मा। क्या बात कर रहे हो? आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप है। हे आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। योगियों को संदेश दिया है योगेंदु देव ने। तो कह रहे हैं योगेंदु देव क्या कह रहे हैं? कोई विकल्प मत करो किसी तरह का, भेद का विकल्प मत करो, अभेद की अनुभूति करो। अभेद कैसा? चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, सिद्ध स्वरूपी हूं मैं इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच होता है। बोलो ये जो रोमांच हो रहा है ये विकल्पों वाला है। अभी तो जिसकी चर्चा ही है सुंदर, बस ये वो सुंदरता है। अभी
ये चर्चा वाली सुंदरता की चर्चा कर रहे हैं अभी यहाँ, क्योंकि निर्विकल्प अनुभव की बात तो जिह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहाँ, तब आएगी निर्विकल्प अनुभूति की बात। चर्चा में ये आनंद आ रहा है, आत्मा की बात में ये आनंद आता है, अंदर में इतना उल्लास, अपने को आप रूप अनुभव कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, निरंतर विचारों में, निरंतर चिंतन में वही बात जिसके चल रही हो, ऐसा रोमांच आता है, ऐसा आनंद आता है अंदर में। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, क्या ऐसा विचार छूट जाए, ये विकल्प टूट जाए और केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञानादि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय को प्राप्त हो जाता है, तब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसी निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हम सभी को शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को विराम। अनुभव